बिहारी जी अब अपने भक्तों को करीब 3 घंटे ज्यादा दर्शन देंगे। सोमवार को शहीद लक्ष्मण सिंह भवन में हुई बैठक में हाई पावर कमेटी के आदेश पर मंदिर में दर्शन का समय मंगलवार से बढ़ाए जाने पर अंतिम मोहर लगाई गई। हाई पावर कमेटी की बैठक में इस बार अध्यक्ष के तेवर कुछ सख्त दिखे। उन्होंने साफ शब्दों में अधिकारियों से कहा कि कमेटी के हर आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। हाई पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक कुमार ने कमेटी के सचिव जिलाधिकारी सीपी सिंह से पूर्व मीटिंग में दिए गए आदेशों के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की। सबसे पहले उन्होंने समय बढ़ाने के आदेश पर सख्ती की और उसे मीटिंग के अगले दिन से ही लागू करने के आदेश दिए। मंगलवार को अष्टमी से बदले समय के साथ मंदिर में दर्शनों की व्यवस्था को लागू किया गया। अब नए समय के अनुसार सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक और शाम को 4:15 बजे से 9:30 बजे तक मंदिर में दर्शन होंगे। वहीं सुबह की श्रृंगार आरती 7:10, राजभोग आरती 12:25 और शयन आरती 9:25 पर होगी। जहां तक प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाले वीआईपी लोगों का समय का दर्शन का वो है, उसमें भी हम लोगों ने चर्चा करी और सर्वसम्मति से प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाले वीआईपीज के दर्शन के लिए भी सभी ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की। लेकिन ये भी आग्रह किया गया कि यथासंभव जो भी गोस्वामी बंधु प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाले वीआईपीज को भगवान के दर्शन कराएंगे, वो समय का जरूर ध्यान रखेंगे कि जिससे कि पीछे के लोगों को जो वास्तव में दर्शन के लिए पीछे खड़े हैं उनको कोई व्यवधान ना हो और यथासंभव वीआईपी प्रोटोकॉल के लोग भी समय को दृष्टिगत रखते हुए अपने दर्शन कर उस स्थान से अन्य स्थान पर अन्य प्रक्रियाएं सुनिश्चित करें। और इसी के साथ एक जो खाली पड़ा हुआ विवादित अर्धनिर्मित स्थल है उसकी जांच के लिए भी आदेश पारित किया गया, जिसके लिए पुनः आज समय प्रदान किया गया 15 दिन का और उसकी आख्या मंगाई गई। उसमें जांच अधिकारी 3 अधिशासी अभियंता विभिन्न विभागों के नियत कर दिए गए, उनको सूचना दे दी जा चुकी है। वो भी अपनी कार्रवाई हर दशा में अगली निश्चित तिथि जो 13 अक्टूबर की निश्चित की गई है उस तब तक वो अपनी रिपोर्ट देंगे और उस पर तत्काल कार्रवाई हेतु समित निर्णय लिए गए। अन्य जो बिंदु थे उन पर भी चर्चाएं हुई और लगभग सभी पक्ष जो भी उपस्थित थे कमेटी के मेंबर उन लोगों ने सहमति व्यक्त की। आईआईटी रुड़की स्तर पर आंतरिक स्ट्रक्चर का सर्वे कराने के लिए भी कार्य के लिए पत्र भेजा जा चुका है जिलाधिकारी द्वारा और संभवतः अगली तिथि तक वो भी कार्य प्रारंभ होगा, ऐसा हमारा विचार है। और बाकी मैं समझता हूँ आप लोग देख रहे हैं धीरे धीरे बिहारी जी की महिमा और हम कमेटी के मेंबरान के ऊपर उनका आशीर्वाद निरंतर बना हुआ है। और जहाँ तक पूर्व के आदेशों का प्रश्न है, जैसा कि कुछ वीडियो हम लोग के पास आते हैं कि कुछ लोग नाहक ही विवाद खड़ा करते रहते हैं, तो मैं यही कहूँगा उनसे कि देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो ये हाई पावर्ड कमेटी गठित की गई है इसका एकमात्र उद्देश्य और उसका मूल समूल परिणाम वो गोस्वामियों के हित के लिए है और उसके साथ साथ दर्शनार्थी और श्रद्धालुओं के हित के लिए है। अन्यथा किसी का कोई ये मत नहीं है कि किसी को कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था से जूझना पड़े। और हम लोग इसी मत के हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 8 अगस्त 2025 में स्पष्ट रूप से पृष्ठ 31 से पृष्ठ 34 तक हर तत्व को खुले रूप से उल्लिखित किया गया है कि इस कमेटी का क्या कर्तव्य है और कितना कार्य क्षेत्राधिकार है। अर्थात पूर्व के आदेशों का जो घुमा फिरा कर कुछ विवाद किए जा रहे हैं उनमें कुछ विवाद करने वाले हमारे को जैसे सूचना मिली कुछ वकील बंधु भी हैं, मैं समझता हूँ उन्हें भी उस आदेश का श्रवण करना चाहिए और अगर वो वास्तव में अधिवक्ता हैं तो पैरा 31 से 34 पढ़ने के बाद शायद वो कभी अब अग्रिम उस तरह के वक्तव्य नहीं देंगे जैसा वो दे रहे थे।
ये उन्हें आगाह भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की कतई भी अवहेलना हो। कमेटी में जो पिछले आदेश पारित हुए हैं और जिनको कंप्लायंस नहीं हो पाई है उनके बारे में चर्चा हुई और उनको सबको जारी किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा थी वो समय बढ़ाने के लिए थी और मैं आप सब लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ उसका समय जो लिखा गया है ना, जिसने जिनके हाथ से लिखा गया है वो है शैलेंद्र गोस्वामी। उन्होंने अपने हाथ से लिखा है कि क्या बढ़ाया जाएगा, जो कि आप देख रहे होंगे कि वो खुलेआम कह रहे हैं कि नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, नहीं, उनके हाथ का लिखा हुआ है। ये यहाँ कुछ और करते हैं, वहाँ कुछ और बताते हैं। तो दर्शन बढ़ाने का वो हो गया है और वो चालू हो जाएगा। कब से लागू हो सकता है दर्शन का समय? तुरंत कल से चालू हो जाएगा। और क्या होगा? और क्या मुद्दे रहे और बैठक वो लिखा में? है उसमें दर्शन का था और भी काफ़ी, और तो मतलब जो मेन मुद्दे थे कि भाई स्ट्रक्चर वो कराना है और जो खजाने का है, सारे जितने पिछले मुद्दे थे उनका हुआ है। मेन जो था ना जिसके लिए बहुत बड़ा एक वो चल रहा है उसके लिए शैलेंद्र गोस्वामी ने अपने हाथ से लिख के दिया है कि हाँ ये टाइम किया है। आपका ये कहना है शैलेंद्र गोस्वामी ने एक तरफ समर्थन किया है समय बढ़ाने का, दूसरी तरफ विरोध कर रहे मैं हैं। इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ आपको, खाली मैं ये बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ जो किसी को नहीं पता लगती है। वो उनके हाथ का लिखा हुआ है जो यहाँ पर उपलब्ध है। कोई भी ITR के द्वारा कैसे भी आप पता कर सकते हैं। 3 घंटे का समय बढ़ जाएगा है जो भी समय मैंने वो पढ़ा भी नहीं है, मैंने वो पढ़ा तक नहीं है क्योंकि मेरा जो है कि भाई कुछ भी हो, मैं तो एक चीज़ देखता हूँ कि भक्तों की सुविधा हो हर चीज़ रेगुलराइज हो। जो इतनी बदनामी हो रही है चारों तरफ हमारे उसको लेकर VIP पर्ची को लेकर, और उसके बारे में मैंने चर्चा की, वो अगली मीटिंग में डेफर किया गया है। मेरा तो जो है वही है मेन जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आप समाज सेवा के लिए कोई विरोध नहीं हुआ है? किसी ने विरोध नहीं किया? भैया विरोध का क्या, खुद अपने हाथ से लिख के दिया है, अपने हाथ से टाइम्स लिख के दिए।